नमस्कार मित्रों, जय श्री राम, जय श्री कृष्णा, जय श्री महाकाल। मेरा सभी युवा साथियों को प्रणाम, बड़े बुजुर्गों को साष्टांग वंदन। आज हम जिस विषय पर बात करने वाले हैं वह विषय है, अभी भारत सरकार ने अग्निपथ नामक एक बहुत ही स्वावलंबी और महत्वाकांक्षी योजना जो लॉन्च की है, वह बहुत ही सराहनीय और वांछनीय कदम भी है। आज ऐसी योजनाओं की अधिकाधिक आने की ज़रूरत भी है। अब आप कहेंगे कि ये तो जी मोदी भक्त है। नहीं, अगर हम युवा हैं, अगर हम कुछ समझदार हैं, बुद्धिजीवी हैं, तो हर पहलू पर विचार करना पड़ेगा। यहाँ कांग्रेस, बीजेपी, बसपा, सपा, ये उसका है, ये उसका है, इसको सबको हटा के, इन सब के चश्मों को हटा के आज हमको देखना पड़ेगा, क्या यह वास्तविकता में सही योजना है। तब आपको पता लगेगा कि यह बहुत ही क्रांतिकारी कदम साबित होने वाला है। मैं एक ऐसे देश का उदाहरण लेना चाहूँगा। हम कल्पना तो करते हैं हमारा भारत देश ऐसी उन्नति करे, अमेरिका जैसी उसकी इकोनॉमी हो, अमेरिका में जिस तरीका वेतन है वो हम सभी को मिले, हमारा भारत इतनी बड़ी अर्थव्यवस्था बने, इजराइल जैसा सुरक्षा घेरा बने। लेकिन इसके लिए हम लोगों को भी तो तपना पड़ेगा, हम लोगों को भी तो देश के लिए साथ देना पड़ेगा। हाँ, मैं बात कर रहा था इजराइल देश की। इजराइल देश में ऐसा प्रावधान है कि आपको 4 वर्ष तक सेना में रहना पड़ेगा, उसके बाद ही आप कॉलेज की पढ़ाई प्रारंभ कर सकते हैं। हर युवा को सेना में जाना ही पड़ता है, मैंडेटरी है, कंपलसरी है। इसलिए आज इजराइल देश चारों तरफ से आक्रांताओं से घिरा होने के बावजूद भी अपनी सुरक्षा, अपनी समृद्धि सुनिश्चित करता है, और आज पूरे विश्व में उसकी अलग पहचान है। तो क्या यह योजना क्रांतिकारी कदम नहीं है? और वैसे भी बात करें हम, 17 साल से 21 साल 25 साल तक की उम्र ऐसी होती है जहां युवा बहुत अधिक भ्रमित होता है, दृढ़ भ्रमित होता है। वो चाहे तो एक अच्छे रास्ते पर जा सकता है, ऊर्जा को, दशा और दिशा को ठीक ले गया, और नहीं चाहेगा तो वह गलत दिशा में भी जा सकता है। तो जब वह सेना में रहेगा, एक सुशासन, एक अनुशासन, दिनचर्या अच्छी होगी, सारी चीज़ें व्यवस्थित चलेगी, तो उसका जीवन भी निखरेगा और उसका व्यक्तित्व भी निखरेगा, चारित्रिक निर्माण होगा, और देश समाज के लिए उसकी भावना अलग ही होगी। आप इसको हर तरीके से समझने का प्रयास करिए। किसी के कहने पर, किसी के बहकाने पर ये फला फला पार्टी की योजना है, ये फला फला व्यक्ति की योजना है, हर चीज़ों पर टारगेट मत करिए। इसको समझने का प्रयास करिए। हम सभी बुद्धिजीवी हैं, हम सभी पढ़े लिखे हैं। और फिर आप एक बात करते हैं, इसको एक और नज़रिए से देखने की ज़रूरत है कि एक सक्षम परिवार तो कोचिंग भी लगा देता है, लेकिन निर्धन परिवार के पास कोचिंग का, फीस का पैसा नहीं होता है। तो क्या यह वरदान साबित नहीं है कि उसके बच्चे को कोचिंग तो मिलेगी ही मिलेगी, सेना में 4 साल जाने का उसका सपना साकार तो होगा ही होगा, साथ में अर्थ की भी पूर्ति होगी। और अर्थ भी ऐसा बहुत ही अच्छा प्रावधान किया है। आप एक प्राइवेट सेक्टर में जाइए तो 25,000 30,000 रुपये कैसे कमाए जाते हैं तो आपको पता पड़ेगा। तो पहले वर्ष भारत सरकार 30,000 रुपये, जिसमें से
जो करंट वेतन आएगा मतलब कट के 21,000 रुपये, दूसरे वर्ष 33,000 रुपये रहेगा, जिसमें जो मानदेय मिलेगा 23,100 रुपये, तीसरे वर्ष 36,500 और जो मिलने वाला है वो 25,580 रुपये, चौथे वर्ष 40,000 और जो मानदेय आपको मिलेगा 28,000 रुपये। जो वेतन कटेगा उतना वेतन भारत सरकार उसमें मिला के, जब आप मान लीजिए आप उन 25% भाग्यशाली युवा में होते हैं जिनका आगे सिलेक्शन होता है और जिनका आगे प्रमोशंस होता है, उसके में आगे तो आपको बहुत बहुत शुभकामना। अगर नहीं भी आ पाए तो भारत सरकार 11,71,000 रुपये एक मुश्त किस्त आपको प्रदान करने वाली है। चाहे तो उससे युवा बहुत अच्छा रोजगार स्थापित कर सकता है, आगे की अपनी पढ़ाई सुनिश्चित कर सकता है, आगे उज्जवल भविष्य निश्चित कर सकता है। सेना में जाने के कारण उसकी दिनचर्या, उसका जीवन तो उज्जवल होगा ही। और ये कैसे कैसे विचार लोग कह रहे हैं क्या हो जाएगा उसके जीवन की पढ़ाई, क्या सेना में जाने के बाद तो स्फूर्ति आ जाती है, जीवन डिसिप्लिन हो जाता है, अनुशासनात्मक हो जाता है, विचार शुद्ध हो जाते हैं, समर्पण हो जाता है। और उसके बावजूद आप आएंगे इतना सारा धन लेके तो उसको एक अच्छी जगह लगा सकते हैं, माता पिता की अच्छे से केयर कर सकते हैं, अपनी अच्छे से पढ़ाई कर सकते हैं आगे की। और 25 वर्ष कोई बहुत ज़्यादा उम्र नहीं है, इतने में आप सेना में रह भी आए, सभी प्रकार के प्रशिक्षण भी कराए और कभी देश को हमारी ज़रूरत होगी तो हम तटस्थ होकर खड़े रहेंगे। ऐसा समाज, भव्य दिव्य विश्व रूप समाज भारत का होगा, इसकी आप कल्पना करिए। क्या आप किसी के बहकाने में पत्थरों से ट्रेनों को जला रहे हैं, पंखे तोड़ रहे हैं? आज ग्वालियर की ऐसी क्रूर घटना बहुत ही निंदनीय, शर्मनाक और धृत और धूर्त घटना है। युवाओं को ऐसा करना चाहिए क्या? कभी नहीं करना चाहिए। युवा तो वह शक्ति का ज्वार है जो सूखे में भी पानी की धाराएं फोड़ सकता है। युवा तो वह चैतन्य का ज्वार है और द्वार है जो हर परिस्थिति को बदल सकता है। लेकिन आज क्या हो गया, किसने बहका दिया? देखिए, हमको बहकावे में नहीं आना है। आज हमारे भारत देश के युवाओं को टारगेट किया जा रहा है बार बार, क्योंकि भारत सबसे ज़्यादा युवा देश है। इसके पास वो शक्ति है, अगर युवा सही दिशा और दशा में चल गया तो आने वाले समय में भारत को विश्व गुरु बनने से कोई नहीं रोक सकता। भारत का युवा सभी जगह नेतृत्व करेगा, पर नेतृत्व ऐसे करेगा क्या? अभी कुछ लोगों को लगता है, मान लीजिए लगता भी है कि योजना में कुछ प्रकार की ठीक नहीं है, इस योजना को बदलाव करना है, तो युवा एकत्रित होके अपने यहाँ के सांसद को, अपने यहाँ के एमएलए को, अपने यहाँ के प्रशासनिक अधिकारियों को पत्र दे सकते हैं, लिख सकते हैं, शांतिपूर्वक बात कर सकते हैं। मान लीजिए आप, हम सब भारत में रहते हैं, भारत हमारा देश है, एक परिवार होता है ना, परिवार छोटे छोटे परिवार से मिलकर एक बहुत बड़ा राष्ट्र और देश बनता है। तो परिवार में बुजुर्ग होता है, कोई निर्णय लेता है, अगर उसमें लगता है कि कोई इसमें प्लस माइनस करना है तो उसका क्या होता है, बात करते हैं, दादाजी ऐसा नहीं, पिताजी ऐसा नहीं, ताऊ जी ऐसा नहीं, चाचा जी ऐसा नहीं, इसमें ये ऐसा होना चाहिए, इसमें ऐसा करना चाहिए। तो भारत भी तो हमारा परिवार है। क्या हम घर के पंखे तोड़ देते हैं? क्या हम लाइटें फोड़ देते हैं? क्या हम सड़कों पर पत्थर फेंक देंगे, आगजनी कर देंगे? क्या ये हमारा पैसा नहीं है? हमारी खून पसीने की कमाई जो भारत सरकार को हम टैक्स के रूप में देते, उसी से तो सब कुछ बनता है। तो आपने किसका नुकसान किया? ये गलत भावना निकालना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा। आज युवाओं को हर तरीके से सक्षम, संबल बनना पड़ेगा, किसी के बहकावे में नहीं आना पड़ेगा। तब हम सोचेंगे कि हाँ, तब हमारे अंदर कुछ विचार जो आएगा वह उत्तम होगा।
इस प्रकार से आज सोचने की ज़रूरत है, विचार करने की ज़रूरत। एक बार बैठिए, आप शांत होकर बैठिए, योजना किस प्रकार से गलत है? कहीं गलत नहीं। आपको ट्रेनिंग फ्री मिल रही है, आपको सेना में जाने का अवसर प्राप्त हो रहा है, आप अच्छे हैं, तो वैसे भी लाखों युवा फॉर्म भरते, उसमें से सिलेक्शन कितने का होता है? कुछ का। तो कुछ लोग फिर क्या करते हैं, दोबारा तैयारी करते हैं। तो आपको भी वही करना है, दोबारा तैयारी करो। तो और वेटेज ये रहेगा कि इस 4 साल का आपको वेटेज मिलेगा जो रह गए हैं वो। राज्य सरकारों की पुलिस में और भी अन्य सेनाओं के विभिन्न विभागों में, तो फिर तैयारी करनी है, फिर तैयारी करनी है। अब आप पे अच्छी बात क्या, आपके पास अर्थ भी है, धन भी है, सब कुछ है, तो ये किस प्रकार से बुरा हुआ? बिना सोचे समझे हम भीड़ तंत्र का हिस्सा नहीं बने। हम वो युवा हैं, भारत के उन सपूतों के बेटे हैं, भगत सिंह के हम हमारे पूर्वज रहे हैं, हम युवाओं की प्रेरणा है। छत्रपति शिवाजी महाराज के खून हमारी रगों में दौड़ता है, राणा प्रताप का शौर्य हमारे हृदय में धधकता है, बाबा साहब अम्बेडकर के विचार हम सभी के मनुष्य मानस में जागृत होते हैं, स्वामी विवेकानंद के आध्यात्म के विचार हम सब में झलकते हैं, कबीर के लोकोक्तियाँ, कबीर जी की जीवनियाँ, ऐसे अन्य हमारे इतने सारे पूर्वजों का, और हम उन पूर्वजों पर हंसाने का प्रयास कर रहे हैं। ये सब कुकृत करके रेलों को तोड़ेंगे। मैं देख रहा था, पंखे तोड़ दिए। अरे हमारी तो संपत्ति है, हमारे घर को जला के, अपने ही घर को जला के, ये कैसी मूर्खतापूर्ण बातें हैं? अपने ही घर को जला के। ये ना करिए। अगर आपको कुछ कहना भी है, कुछ करवाना भी है, एकजुट होके शांति से, सौहार्द से, पूरे विश्व पटल पर आपका प्रभाव जाता है कि भारत का युवा किस प्रकार का है, सुसज्जित है, सुशील है। ये देखो, भारत को विश्व का विश्वगुरु बनाने की बात करते हैं, लेकिन भारत का युवा तो ट्रेनों को फोड़ रहा है, ट्रेनों को जला रहा है। इस प्रकार से हम लोग अच्छे आने वाली पीढ़ी के लिए क्या करके जा रहे हैं? हम लोग कुछ विचार करना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा। योजना बहुत अच्छी है, भारत सरकार की महत्वाकांक्षी योजना है, हम सभी के लिए एक वरदानी योजना है। अगर विचार करेंगे, उसको ठीक से समझने का प्रयास करेंगे, किसी के बहकावे में नहीं आएंगे। इसको ये मत सोचिए कि ये फला पार्टी का है, ये इस पार्टी का है, आप विचार करिए एक बार, स्वतंत्र आप हट जाइए उस करिकुलम से कि हम इस पार्टी के कार्यकर्ता हैं। आप ये सोचिए, भारत सरकार की योजना है, ये आर्मी की योजना है, और ये योजना भारत सरकार और आर्मी ने प्रदान की है, तो क्या ये ठीक है? क्या इस पर आप जब विचार करेंगे तो आप पाएंगे पूर्ण रूपेण ठीक है, और हम सभी का उद्धार करने वाली है। हम तो कहते भी थे कि 1-2 साल अगर सेना में रह के आए तो अच्छा होगा। अब रह के भी आ रहे हैं, डिसिप्लिन होके भी आ रहे हैं, और अर्थ और धन कमा के भी ला रहे हैं, तो इससे अच्छी बात क्या है? भारत देश सक्षम बनेगा, संभल बनेगा। इसलिए मैं सभी युवाओं से करबद्ध प्रार्थना करना चाहता हूँ, अपने घर को, अपने देश को ना तोड़ें, अपने देश को जोड़ने का, ऊंचा उठाने का प्रयास करें, चीज़ों को समझने का प्रयास करें, और उसके बाद ही कोई निर्णय लें। भारत माता की जय। जय श्री राम।